ये वीडियो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का लेक्चर 8 है। ध्यान रहे ये लेक्चर 8 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस की। पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेट क्या होता है। पहले हम एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ये मीन का फॉर्मूला है जो कि कुछ इस तरह से होता है। सॉरी, यहाँ पे बार होगा और ये वाला जो आप नीचे आई देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। ये सिंपली हम सैंपल मीन को एक्स बार से ही डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई बाय एन। तो ये होता है सैंपल मीन। और पॉपुलेशन मीन जो होता है जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक, और मैंने कहा था कि हमारे पास पॉपुलेशन नहीं होता है, मैं पूरे पॉपुलेशन का डेटा नहीं होता है, उसमें से हम कुछ सैंपल लेते हैं और उसी के बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स बार इस पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये क्या इसका अनबाइस्ड एस्टिमेटर है? तो इसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था कि अगर इसका एक्सपेक्टेशन, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके बराबर है तो हम कहेंगे कि ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक, और इसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब पारी आती है वेरिएंस की। तो चलिए हम वेरिएंस पे चर्चा करते हैं कि क्या वेरिएंस एक जो होता है सैंपल का। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि सैंपल का जो वेरिएंस होता है, जिसे आप इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक्स एस एक्स लिखा, एस स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे आप एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन। तो ये फॉर्मूला है सैंपल वेरिएंस का। तो यहाँ पे मैं सैंपल लिख देता हूँ। और उसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस है जिसको हम डिनोट करते हैं इस सिग्मा सिंबल से, सिग्मा स्क्वायर एक्स। अब इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, जो भी हो। तो ये पॉपुलेशन का है। अब यहाँ पे बात जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर ये जो आप देख रहे हैं सैंपल वेरिएंस, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर इस पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये इसके बराबर नहीं होता है, इसीलिए बाइस्ड एस्टिमेटर होता है। ठीक, बाइस्ड एस्टिमेटर होता है। लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन होता है वहाँ हमें अनबाइस्ड एस्टिमेटर की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है उसे भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कैसे ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। यानी कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, जिसे आप एस एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं, ये वाला जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है, ये इसका अनबाइस्ड एस्टिमेटर कैसे नहीं है उसे हम प्रूव करेंगे। तो मैंने आपको कहा इस इक्वेशन के थ्रू कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एक्स स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन सॉरी सैंपल वेरिएंस, ये अगर बराबर हो इसके, तो वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो हम इसे ही डिराइव करते हैं कि अनबाइस्ड एस्टिमेटर है या नहीं। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला रख देते हैं जैसे, तब ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ। इस तरह से हम ब्रैकेट में फॉर्मूला को लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे मैंने रख दिया। और इसे जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो और भी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि ये कैसे अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है। तो इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब आप आगे इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रिक है जो आपको यूज करना है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक्स आई जो है उसके बाद आप माइनस म्यू ले लें, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स बार पहले से है और यहाँ पे आप प्लस म्यू ले लें और इसे स्क्वायर कर दें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके वैल्यू पे। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके आने से इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कंक्लूजन हम निकालना चाहते हैं वो हम जरूर निकाल लेंगे। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो जब आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो ये कुछ इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ मैं मीडियम ब्रैकेट देता हूँ और यहाँ पे एक्स आई म्यू, और फिर यहाँ पे हो जाएगा
एक्स बार, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा एक्स बार म्यू, क्योंकि ये माइनस माइनस बाद में जाके यहाँ पे प्लस होगा। तो इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि और इससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे मान लीजिए कि ये ए है और इसे मान लीजिए कि ये बी है। तो आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो हम इस उसी के तर्ज पे इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ई जो है एक्सपेक्टेशन वो तो रहेगा ही, अभी पहले हम इसे अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो इस पे स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स आई माइनस म्यू पे स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे होगा -2, और फिर ये ए है और ये बी है तो हम ए बी को लिखेंगे एक्स आई म्यू, और फिर उसके बाद एक्स बार म्यू, और फिर उसके बाद इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे प्लस एक्स बार म्यू स्क्वायर। तो इस तरह से हमने a प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें हमने इसे लिख दिया है, और इसके नीचे जो हमारा है n रहेगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि जैसे आप इसे थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करें। ये जैसे n है आपका, ठीक, और ये सिग्मा है, इसे आप सोल्व करें। तो जैसे ये सिग्मा का जो सिंबल है, तो इसे जब आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये समेशन ऑपरेटर का जो सिंबल है ये इसके साथ लिया जा सकता है, यानी कि समेशन ऑपरेटर को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद इस समेशन ऑपरेटर को जब आप इधर लाएंगे तो ये इसके साथ नहीं आएगा और इसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू, और फिर यहाँ पे एक्स आई म्यू, और फिर उसके बाद आप यहाँ आगे यही कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे समेशन ऑपरेटर आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे समेशन ऑपरेटर लाएंगे तो ये कांस्टेंट के साथ समेशन ऑपरेटर क्या होता है, n हो जाता है। तो आप यहाँ पे समेशन ऑपरेटर एक्चुअली लिखेंगे नहीं, आप यहाँ पे n ही लिख देंगे, यानी कि n इंटू एक्स बार बाय माइनस म्यू पे स्क्वायर, इस तरह से आप इसे लिखेंगे। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आप इसे और फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये n जो है ये सबके नीचे है। तो जब सबके नीचे है तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर, और फिर यहाँ पे n हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है -2, फिर यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू, और ये n को अगर आप इसके नीचे लाएं, यानी कि अगर मैं रफ में यहाँ पे लिखूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है। ये मैं रफ में यहाँ लिखता हूँ कि ये इस तरह से एक्स आई माइनस म्यू के नीचे n है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे सिंपली लिख सकते हैं एक्स बार माइनस म्यू, क्योंकि n से डिवाइड होगा तो ये एक्स बार माइनस म्यू हो जाएगा। कैसे होगा, ये समेशन ऑपरेटर इसके साथ होगा और ये n के नीचे आएगा, तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है, एक्स आई बाय एन इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा, और फिर ये म्यू के साथ समेशन ऑपरेटर आएगा तो ये n म्यू हो जाएगा, और फिर नीचे n है इसके तो ये n कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये वाला आ जाएगा। यानी कि दोबारा से पहले से जो एक्स बार था उसके साथ एक और एक्स बार आई आ गया, और यहाँ पे आप पहले से देख रहे हैं कि ये n जो है, ये n इस n के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n मैंने क्या कहा कि ये जो n है वो सबके नीचे है। तो सबके नीचे है इसका मतलब क्या है कि इसके भी नीचे होगा, तो इसका मतलब ये इस n के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ये जो पोर्शन है ये भी एक्चुअली क्या है आपका, ये भी है एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है और यहाँ 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा
समेशन ऑपरेटर और फिर म्यू, ये सब उसी तरह रहेंगे। यहाँ पे बस अंतर हो जाएगा कि यहाँ जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे सिंपली बचेगा एक्स बार, यहाँ पे सिंपली बचेगा एक्स बार माइनस म्यू और फिर उस पे स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। अब आती है एक्सपेक्टेशन की बारी कि अब हम एक्सपेक्टेशन को इधर लाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, जब आप एक्सपेक्टेशंस को इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये एक्सपेक्टेशन जब इसके साथ आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपको रूल ऑफ समेशन जो शुरू में पढ़ा रहा था मैं, उसमें ये ऑपरेटर कैसे काम करता है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप ई को यहाँ पर ला सकते हैं। ई इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। और बाकी नीचे बचेगा एन और फिर यहाँ बच जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन वेरिएंस का, यानी कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। आप इसे सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, पॉपुलेशन वेरिएंस यहाँ पे, और नीचे रह जाएगा एन, और यहाँ पे समेशन ऐसे ही रहेगा क्योंकि समेशन शामिल नहीं है पॉपुलेशन वेरिएंस के फॉर्मूले में, सिंपली ये वाला पार्ट आपका शामिल है। तो जब इसके साथ ये एक्सपेक्टेशन आप लगाइएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई एक पॉपुलेशन है तो उससे आप बहुत सारे सैंपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे सैंपल ले सकते हैं और हर सैंपल का एक मीन होगा। तो मीन का जो वेरिएंस है वही उसी को ये डिनोट कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ एक्स बार दे दिया है। तो ये मीन का वेरिएंस है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली और है कि ये समेशन ऑपरेटर है, यहाँ एन हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ एन रहेगा और ये एन और एन कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ये हो जाएगा पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है और उसको आप एन से डिवाइड कर दें, यानी कि ये इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर इसलिए है कि पॉपुलेशन के वेरिएंस को जब आप एन से डिवाइड करेंगे तो आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। इसका एक अलग डेरिवेशन है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मतलब कि बहुत सारे सैंपल ले सकते हैं, उसके मीन का जो वेरिएंस होता है वो आपको मिलेगा जब आप पॉपुलेशन वेरिएंस को एन से डिवाइड करते हैं। तो ये इसके बराबर हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है, यानी कि जो सैंपल के मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को एन से डिवाइड करने पर भी मिलता है, या फिर इसे आप एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो उसी फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ एन एन कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सिंपली यहाँ पे बचेगा पॉपुलेशन मीन माइनस पॉपुलेशन मीन बाय एन। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन मीन को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 बाय एन। अब आप इसे और सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एन माइनस 1 बाय एन। आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर ये जो आपको दिख रहा है ये सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है उसके बराबर नहीं है। जो पॉपुलेशन वेरिएंस का जो मैंने सिंबल दिया था आपको, ये उसके बराबर तो नहीं है। अब जब ये उसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है पॉपुलेशन वेरिएंस का। तो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा क्या, अब हम उस पे आ जाते हैं थोड़ा। अब इसी चीज को अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, और उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है उसके बराबर होता है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसे आप अगर इस साइड लेके चल जाए, यानी कि आप इसे इस तरह से लिख दें, तो ये क्या होगा, इसके नीचे जब जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये n बाय n माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन एस एक्स
स्क्वायर हो जाएगा। और एस एक्स स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, n/n-1 और फिर एक्सपेक्टेशन वहीं पे जो हमने पहले भी लिखा था, जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है, xi माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n। तो ये हमारा सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब देखिए कि जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर मिलेगी कि यहाँ n है और यहाँ भी n है, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये समेशन ऑपरेटर है और फिर यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार है और ये स्क्वायर है, फिर यहाँ पे n है और ये किसके अंदर है, ये है समेशन आपका एक्सपेक्टेशन के अंदर है। तो मैंने क्या कहा था कि जब एक्सपेक्टेशन, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन है ये पॉपुलेशन वेरिएंस के बराबर हो जाए तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसके सॉरी यहाँ n-1 होगा, वो उसका अनबाइस्ड एस्टिमेटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये इसके बराबर है, यानी कि एक्सपेक्टेशन के अंदर जो टर्म है वो क्या है, वो इस पॉपुलेशन वेरिएंस का एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। यानी कि पॉपुलेशन वेरिएंस का जो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है वो कुछ अलग ही है, इसलिए उस पर हम कैप लगा देते हैं। यानी कि वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n-1। अब इसमें आप अंतर कीजिएगा कि जो आपका सैंपल वेरिएंस है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n और यहाँ n-1 है। तो ये आपके पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबाइस्ड एस्टिमेटर नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो जब भी हमें पॉपुलेशन वेरिएंस की अनबाइस्ड एस्टिमेटर की जरूरत पड़ेगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस सिंबल को यूज करेंगे। तो आज मुझे यही प्रूव करना था। अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कुछ और आसान तरीके से अगर संभव हो तो, या फिर और धीरे करके। अगर ये आपको वीडियो स्पीड लग रही है तो थोड़ा आप स्लो भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको वीडियो प्लेयर में दिया रहता है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। और जो लोग टीचमिंट पे इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।